नमस्कार, शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। नोबेल नहीं दिया तो अब ग्रीनलैंड दे दो, ट्रंप की डेनमार्क और नॉर्वे को खुली धमकी, लीक हुआ लेटर। ईरान के बाद ग्वाटेमाला में सुलगी हिंसा और गैंगवार की आग, राष्ट्रपति ने लगाई 30 दिनों की नेशनल इमरजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब एक ही इमरजेंसी नंबर 112 पर होगा हर समाधान। कल सुबह सुबह भूकंप के झटकों से कांपी हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की धरती, 3 दिन में दूसरी बार सहमे लोग। बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्विरोध पार्टी प्रेसिडेंट चुने गए नितिन नवीन, कल से संभालेंगे पदभार। एनएलडी में ब्राह्मण नेताओं के ज्वाइनिंग पर बोले अभय चौटाला, ब्राह्मणों के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। ग्रुप डी के लिए आई बम्पर वैकेंसी, 22,000 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 रहेगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए एचपीएससी ने निकाला आवेदन, जनवरी में शुरू होंगे आवेदन। आवेदन करने की अंतिम तारीख फरवरी में रहेगी। वैकेंसियों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को धमकी भरा पत्र लिखा है। ट्रंप ने कहा कि अब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के लिए कदम उठाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बेबाक और हैरान करने वाले बयानों की वजह से चर्चा में है। इस बार उनकी नाराजगी के कारण नोबेल शांति पुरस्कार न मिला है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे को एक चिट्ठी लिखकर उसका गुस्सा जाहिर किया। इस पत्र में जानकारी लीक होने के कारण पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने 8 से ज्यादा युद्ध रुकवाने में मदद की, लेकिन फिर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। शब्दों में कहा कि अब दुनिया में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, वह केवल वही करेंगे जो अमेरिका के हित में होगा। ट्रंप के पत्र में साफ कहा गया है कि उन्हें ग्रीनलैंड पर कब्जे की जीत जमाई है और डेनमार्क को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नोबेल नहीं दिया तो अब ग्रीनलैंड दे दो। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के 3 घंटे के भारत दौरे के दौरान आतंकवाद, एआई रक्षा सहयोग, निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग को लेकर बड़े समझौते हुए। भारत ने 2032 तक के साथ द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 नंबर डायल करना होगा। दिल्ली में लोगों को अब अलग अलग हेल्पलाइन नंबर याद रखने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यह प्रणाली लोकेशन ट्रैक पर पुलिस, फायर और एम्बुलेंस को तुरंत अलर्ट करेगी। हरियाणा में ब्राह्मण समाज को लेकर तेज होती राजनीति, ब्राह्मणों के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, अभय चौटाला ने कहा। ब्राह्मण समाज जितनी बुद्धिमान है उतना बुद्धिमान कोई नहीं है। अभय चौटाला ने कहा कि हम ब्राह्मण समाज का बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा, जो ब्राह्मण नेता ब्राह्मण समाज का भला नहीं कर सकता, ऐसे मंत्री का समाज में कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण समाज तो अपने आप में एक बड़ी ताकत रखता है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा हमें आशीर्वाद देकर के रखा। हमने भी ब्राह्मण समाज को बहुत मान सम्मान दिया। जाट और ब्राह्मण को लड़ाने का एक नया तरीका निकालने की कोशिश करी पिछले दिनों। ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है सबसे ज्यादा, ब्राह्मण के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। अब जिस प्रकार ब्राह्मण नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? भाजपा ने जात पात की राजनीति करी, कांग्रेस ने करी। चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की। 36 जात को साथ लेकर के चले। हमने कमजोर वर्ग को हमेशा ताकतवर बनाया। ब्राह्मण समाज तो अपने आप में एक बड़ी ताकत रखता है और ब्राह्मण समाज ने हमेशा हमें आशीर्वाद देकर के रखा। हमने भी ब्राह्मण समाज को बहुत मान सम्मान दिया। अब कुछ ब्राह्मण नेताओं के जरिए, जो स्वयं नेता है, उनके जरिए आज जाट और ब्राह्मण को लड़ाने का एक नया तरीका निकालने की कोशिश करी पिछले दिनों, जिसमें गौतम ने डायरेक्टली कटाक्ष किया और केवल ये गेम थी कि किसी तरीके से जाट के साथ ब्राह्मण को लड़ाया जाए। लेकिन ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है सबसे ज़्यादा, ब्राह्मण के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण की एंट्री है, शादी होती है तो एंट्री है, और अगर कोई परमात्मा को प्यारा होता है तो फिर ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। हमारा तो मतलब आपसे जो संबंध है वो अटूट है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी को उनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। सोमवार को संपन्न हुई नामांकन जनता पार्टी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। सोमवार को संपन्न हुई नामांकन प्रक्रिया के संपन्न होने के कुछ देर बाद ही कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय नवीन को निर्विरोध बीजेपी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। रेलवे रिक्रूट बोर्ड ने ग्रुप डी के लिए पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। टोटल पदों की संख्या 22,000 रहेगी। अंतिम तारीख 2 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए एचपीएससी ने निकाला आवेदन, जनवरी में शुरू होंगे आवेदन। आवेदन करने की अंतिम तारीख फरवरी में रहेगी।
प्रिलिमिनरी एग्जाम 26 अप्रैल 2026 को रहेगा। अभी तक वैकेंसियों की आधिकारिक घोषणाएं नहीं की है। के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ।